नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे बच्चों। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास। 200 महत्वपूर्ण आपको वन लाइनर्स मिलने वाले हैं और ये आपकी किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है जहां पर इतिहास पूछा जाता है। बहुत ही कम समय में टू द पॉइंट सारी चीजें होने वाली हैं और बहुत ही अच्छा आपका पूरा रिवीजन होगा मध्यकालीन भारतीय इतिहास का। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। देखिए, आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक कमेंट हमारे लिए ऊर्जा का कार्य करता है और जैसे ही आप वीडियो लाइक करते हैं, आप सब्सक्राइब करते हैं, आप कमेंट करते हैं तो हमारा मन करता है ऊर्जावान होकर कि आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेकर आए। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। शुरू करते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास की समयावधि से। भारतीय इतिहास में 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक की अवधि को मध्यकाल माना जाता है। मध्यकाल को मुख्यतः 3 चरणों में बांटा गया है। प्रारंभिक मध्यकाल, जहां पर आप क्षेत्रीय राजवंश देखते हैं, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल। प्रारंभिक मध्यकाल का समय 750 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक माना जाता है, जिसमें क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ था। दिल्ली सल्तनत काल 1206 से 1526 ईस्वी तक चला, जिसमें तुर्क अफगान शासकों ने शासन किया। मुगल काल 1526 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक चला, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उस समय तक मुगल काल अपने चरम पर था। उत्तर मुगल काल 1760-1857 ईस्वी तक चलता है, जिसमें मुगल साम्राज्य का पतन होता है। प्रारंभिक मध्यकाल 750 से 1206 ईस्वी का इतिहास देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्षेत्रीय राजवंश। बंगाल में पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। धर्मपाल ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। दोनों हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। कन्नौज पर अधिकार के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। तो गुर्जर प्रतिहार वंश जो था उसका संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम था। दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। तो एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। चोल वंश की स्थापना विजयालय ने की थी। राज प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर, राजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता जो थी वो स्थानीय सुशासन था, ग्राम सभा थी। राजेंद्र प्रथम ने गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण की थी और गंगई कोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी बसाई थी। चोलों की नौसेना बहुत ही शक्तिशाली थी, जिसने श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया तक अभियान किए थे। अब हम बात करेंगे अरब एवं तुर्क आक्रमण की। भारत पर पहला सफल अरब आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर किया था। अरब आक्रमण का वर्णन चचनमा नामक ग्रंथ में मिलता है। भारत में पहली बार जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, 1000 से 1027 ईस्वी तक। ये इसके 17 बार जो आक्रमण थे वो थे लूट के लिए। गजनवी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण है 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर। इसने सोमनाथ मंदिर में बहुत तहस नहस की, वहां पर धन को लूटा। जो अल बरूनी था, महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। उसने किताब उल हिंद लिखी थी। देखो, अल बरूनी या अल बिरूनी दोनों बात एक ही है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कोई कंफ्यूजन मत करिएगा। अल बिरूनी या अल बरूनी, महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। उसने किताब उल हिंद लिखी। मोहम्मद गौरी ने भारत में तुर्की शासन की नींव रखी। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। चंदावर का युद्ध होता है 1194 ईस्वी में। गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया। अब हम बढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत की तरफ, 1206 से 1526 ईस्वी। सबसे पहले बात करेंगे प्रमुख वंशों की। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो गौरी का गुलाम था, ठीक है। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता था। कुतुब मीनार की नींव ऐबक ने रखी, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों का दल तुर्कान ए चहलगानी बनाया। महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो यह भी ध्यान रखिएगा। इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों का दल बनाया, जिसको तुर्कान ए चहलगानी कहा। इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला शासक थी। बलबन ने सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत की और लौह एवं रक्त की नीति अपनाई।
खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लगाई और स्थायी सेना की शुरुआत की। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी दूसरा सिकंदर की उपाधि धारण की। दक्षिण भारत पर सफल अभियान का श्रेय अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर को जाता है। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी स्थानांतरित की थी। तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी का प्रचलन किया जो असफल रहा। प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए खैरात दान विभाग और दीवान ए बंदगान दास विभाग की स्थापना की थी। तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय दिल्ली पर आक्रमण किया था। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था जो भारत में पहला अफगान शासक था। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, तो सिकंदर लोदी ने की थी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें लोदी की हार हुई और सल्तनत काल समाप्त हुआ और इसी युद्ध से भारत में मुगल काल की नींव पड़ती है। प्रशासनिक एवं सांस्कृतिक विकास की अगर बात करें इस काल के, तो सल्तनत काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। अमीर खुसरो को तोता हिंद भारत का तोता कहा जाता है। उन्होंने सितार का आविष्कार किया। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख फिरोज शाही की रचना की। सल्तनत काल की वास्तुकला को इंडो इस्लामिक शैली कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले हिस्से की तरफ, जिसको मुगल साम्राज्य कहेंगे और 1526 से ये 1707 ईस्वी तक रहता है। प्रमुख शासक की अगर बात करें तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। 1526 में ये इब्राहिम लोदी को हराता है और भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है। बाबर ने तुगलुमा युद्ध नीति और तोप खाने का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी है। बाबर ने एक अपनी आत्मकथा लिखी जिसको तुजुक ए बाबरी कहा जाता है या बाबरनामा भी कहा जाता है और ये तुर्की भाषा में लिखी है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। हुमायूं को चौसा 1539 और कन्नौज 1540 के युद्धों में शेर शाह सूरी ने पराजित किया। जो कन्नौज का 1540 का युद्ध है इसे बिलग्राम युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। शेर शाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड की मरम्मत कराई और रुपया का प्रचलन शुरू किया। अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1526 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अकबर के संरक्षक का नाम बैरम खां था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। अकबर ने मनसबदारी प्रथा शुरू की जो सैन्य और नागरिक प्रशासन का आधार थी। अकबर ने 1582 ईस्वी में सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए दीन ए इलाही नामक धर्म चलाया। अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। अकबर के दरबार में अबुल फजल ने आईने अकबरी और अकबरनामा की रचना की थी। तो महत्वपूर्ण है। आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी है, अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी है। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजदूत कैप्टन हाकिंस और सर टॉमस रो आए थे। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का प्रशासन पर काफी प्रभाव था। शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है और शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में आगरा में ताजमहल बनवाया। दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। तो दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद और आगरा का ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू कर दिया था। औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में अहमदनगर में हुई, जिसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। अब हम बात करेंगे कला, स्थापत्य एवं साहित्य की। अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया था। मुगल कालीन चित्रकला को मिनिएचर पेंटिंग कहा जाता है। तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर की आत्मकथा है। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने अकबर के शासनकाल में की थी। अब हम बात करेंगे उत्तर मुगल काल और क्षेत्रीय शक्तियों के उदय की। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की और छत्रपति की उपाधि धारण की। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था में अष्टप्रधान 8 मंत्रियों की परिषद थी और
जो प्रमुख हुआ करती। शिवाजी ने चौथ और सरदेश मुखी नामक कर लगाए थे। शिवाजी के बाद मराठा शक्ति पेशवाओं के हाथ में आ गई। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ, जिसमें मराठों की हार होती है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। महाराजा रणजीत सिंह ने एक शक्तिशाली सिख साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी लाहौर थी। अवध राज्य का संस्थापक सादत खान बुरहान उल मुल्क था। हैदराबाद राज्य की स्थापना चिन किलिच खान निजाम उल मुल्क ने की थी। मैसूर में हैदर अली और उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों का कड़ा प्रतिरोध किया। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करेंगे अपने छठे टॉपिक की, भक्ति और सूफी आंदोलन। भक्ति आंदोलन का उद्देश्य एकेश्वरवाद और सामाजिक समानता का प्रचार करना था। कबीर निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संत थे। उनकी शिक्षाएं बीजक में संग्रहित हैं। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की और एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। मीराबाई कृष्ण की भक्त थीं और उन्होंने राजस्थानी भाषा में भजनों की रचना की। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की। सूफी आंदोलन इस्लाम का एक उदारवादी और रहस्यवादी आंदोलन था। भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की, जिनकी दरगाह अजमेर में है। निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के एक प्रसिद्ध चिश्ती संत थे। अब हम बात करेंगे प्रमुख युद्ध और महत्वपूर्ण तथ्य की। तराइन का प्रथम युद्ध अभी आपने पढ़ा था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी होते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और मुगल साम्राज्य की स्थापना की। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर ने राणा सांगा को हराया। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर ने हेमू को हराया। हल्दी घाटी का युद्ध 1576, अकबर की सेना और महाराणा प्रताप के बीच अनिर्णायक युद्ध हुआ। तालीकोटा का युद्ध 1565, बहमनी राज्यों ने विजयनगर साम्राज्य को हराया, जिससे उसका पतन हो गया। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोतों की। चचनमा सिंध पर अरब आक्रमण की जानकारी का स्रोत है। किताब उल हिंद लेखक अल बिरूनी या अल बरूनी है। यह महमूद गजनबी के समय का भारत का जिक्र करता है। तबकात ए नासरी लेखक है। मिनहाज उस सिराज गुलाम वंश का इतिहास है। तारीख ए फिरोजशाही लेखक है। जियाउद्दीन बरनी तुगलक वंश का इतिहास है। रिहला लेखक है। इब्न बतूता रेहला के नाम से भी ये जानी जाती है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय का यात्रा वृत्तांत है। आईने अकबरी अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी है। अकबर का विस्तृत इतिहास ये बताता है। बाबरनामा तुजुक ए बाबरी बाबर ने खुद लिखी है, तुर्की भाषा में लिखी है। बाबर की आत्मकथा है। तुजुक ए जहांगीरी लेखक जहांगीर है, जहांगीर की आत्मकथा है। पादशाहनामा ये अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी है, शाहजहां के काल का इतिहास देती है। अब हम कुछ और विभिन्न जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको देखेंगे और आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है। विजयनगर के सबसे महान शासक कृष्णदेव राय थे, जिनके दरबार में अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि रहते थे। बहमनी सल्तनत की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह हसन गंगू ने 1347 ईस्वी में की थी। गोल गुंबद बीजापुर मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है और यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में स्थित भारत की पहली तुर्क मस्जिद है, जिसे ऐबक ने बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। गयासुद्दीन तुगलक नहरों का निर्माण शुरू करने वाला पहला सुल्तान था। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता था। दाग घोड़ों को दागना और हुलिया सैनिकों का हुलिया लिखना प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। अकबर ने इबादत खाना प्रार्थना गृह की स्थापना फतेहपुर सीकरी में की थी। टोडरमल अकबर का राजस्व मंत्री था, जिसने दहसाला बंदोबस्त भू राजस्व प्रणाली लागू की थी। तानसेन अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार थे। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। पिट्रा ड्यूरा संगमरमर पर जवाहरात की जड़ाई की कला का प्रयोग शाहजहां के काल में बहुत हुआ। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन ले गया। मलिक मोहम्मद जायसी ने शेर शाह सूरी के काल में पद्मावत की रचना की थी। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने शेर शाह सूरी के काल में पद्मावत की रचना की थी। महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो रामानुजाचार्य थे, उन्होंने विशिष्टाद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद के सिद्धांत की स्थापना की। चैतन्य महाप्रभु बंगाल के एक प्रसिद्ध भक्ति संत थे।
शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में हुआ था। बलबन ने नौरोज त्योहार की शुरुआत की थी। रजिया सुल्तान की हत्या कैथल के पास कर दी गई थी। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के, चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाए थे। अमीर खुसरो बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक कई सुल्तानों के दरबार में रहे। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर, फिरोजाबाद, हिसार जैसे नगरों की स्थापना की। दीवान मुक्त खराज राजस्व विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। सल्तनत की राजमाता की भूमिका निभाने वाली नूरजहां का मूल नाम मेहरुन्निसा था। अकबर ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। शिवाजी ने गोरिल्ला युद्ध, छापा मार पद्धति का व्यापक उपयोग किया। पुरंदर की संधि 1665 शिवाजी और मुगल सेनापति जयसिंह के बीच हुई थी। औरंगजेब एक कुशल वीणा वादक था। मोहम्मद बिन तुगलक को रक्त पिपासु का या पागल बादशाह भी कहा जाता है। हुमायूं की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा के नाम से अकबर के काल में किया गया था। मुगल काल में सेना के प्रधान को मीर बख्शी कहा जाता था। जहांगीर ने सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था। सूफी संतों के निवास स्थान को खानकाह कहा जाता था। कृष्णदेव राय ने आमुक्त माल्यद नामक ग्रंथ की रचना की थी। इतावली यात्री निकोलो कोंटी देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर आया था। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। कश्मीर का अकबर जैन उल आबिदीन को कहा जाता है। चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में करवाया था। तो हैदराबाद में जो चार मीनार है उसका निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। यह हुमायूं की चचेरी बहन थी। औरंगजेब के समय में मुगल साम्राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से अपने चरमोत्कर्ष पर था। मुगल चित्रकला ने उस्ताद मंसूर और अबुल हसन जैसे महान चित्रकारों को जहांगीर के दरबार में देखा। बंदा बहादुर गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों के सैन्य नेता बने। सरहिंद का युद्ध 1555 में हुमायूं ने सिकंदर सुर को हराकर दिल्ली पर पुनः अधिकार किया। बहादुर शाह प्रथम को शाह-ए-बेखबर के नाम से जाना जाता था। जहांदार शाह ने इजारा प्रथा की शुरुआत की थी। फरुखसियर को घृणित कायर भी कहा जाता था। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण कराया जो बौद्ध विहारों से प्रेरित था। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा नूरजहां ने बनवाया था। यह पूरी तरह से संगमरमर से बनी हुई पहली मुगल इमारत थी। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। सल्तनत काल में भूमि माप की इकाई मसाहत थी। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। सुहरावर्दी सूफी सिलसिला मुख्य रूप से सिंध और पंजाब में लोकप्रिय था। रामानंद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। बाबर को उसकी उदारता के कारण कलंदर भी कहा जाता था। गुरमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद देव ने किया था। अकबर ने 1664 ईस्वी में जजिया कर समाप्त किया था। शिवाजी के तोपखाने का प्रमुख इब्राहिम खान गार्दी था। अष्टप्रधान में विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था। मलिक अंबर अहमदनगर का एक योग्य वजीर था जिसने मुगलों का विरोध किया था। मुगल काल में प्रांतों को सूबा कहा जाता था। शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र दारा सिकोह ने उपनिषद का फारसी में अनुवाद सिर-ए-अकबर नाम से किया। आलमगीर की उपाधि औरंगजेब ने धारण की थी। बहमनी साम्राज्य बाद में 5 राज्यों में विभाजित किया गया। बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर और बरार। हजार दिनारी के नाम से मलिक काफूर को जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को यामीन उल खिलाफत खलीफा का दाहिना हाथ घोषित किया था। मुगल शासन के दौरान जब्ती प्रणाली भू राजस्व निर्धारण की एक प्रणाली थी। बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में स्थित है और जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर में स्थित है। शाहजहां को औरंगजेब ने आगरा के किले में कैद कर दिया था जहां उसकी मृत्यु हो गई थी। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ये थे 200 महत्वपूर्ण वन लाइनर जो आपके मध्यकालीन इतिहास से जुड़े हुए थे, जहां से आपका लगभग पूरा रिवीजन हो जाता है पूरे मध्यकालीन इतिहास का। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियोस पसंद आया होगा। कमेंट करके बताइएगा। आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए ऊर्जा का कार्य करता है और इसी से हम अच्छा कंटेंट बना पाते हैं। मिलेंगे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।